Hello student, how are you? I hope you all are very happy and healthy in your home. Okay, today's our topic is Boolean law and some topic about by the gate, logic gate and their truth tables and their combination. Okay. तो हम जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो गेट से स्टार्ट हुआ था, तो मैं आपको यहाँ से गेट के बारे में थोड़ा सा डिफ़ाइन करूँगा। उसका जो आपको डेफिनेशन की कैसे लिखनी, मैंने एक नोटबुक बना रखी है, उसमें से मैंने कॉपी पेस्ट करके आपको दिया है। इसका PDF भी मैं आपको दे दूँगा। फ़िलहाल आपको समझाने के लिए यहाँ पे एक नोट्स रखे हैं, इनको देख के आप कोशिश करें समझने की। और उसके बाद हम लॉ देखेंगे, बुलियन लॉ क्या होते हैं। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पहले दिख रहा है एंड गेट, आपको साफ नहीं देखा, थोड़ा सा मैं इसे जूम करता हूँ। The AND gate is one of the basic gate that can be combined to form any logic function. An AND gate can have two or more input and a single output. एक ये मैंने नोट लिखा हुआ है, इस नोट में मैं ये डिफाइन कर रहा हूँ कि व्हाट इज द गेट एंड गेट का टर्म क्या होता है। द टर्म गेट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ सर्किट दैट परफॉर्म अ बेसिक लॉजिक ऑपरेशन। ठीक है, the term gate is used to describe a circuit. Basically gate is used for the circuit. Whenever we talk about the circuit, then always we will use the gate. Whenever we will talk about the circuit, the terms of gate is necessary. Okay, जब भी सर्किट की बात होगी तो ये समझ लीजिए गेट को आना ही आना है। It is necessary. Okay, and AND gate input are on the left and the output is the right side. Okay, obvious सी बात है, AND gate में ये देखिए लेफ्ट साइड में इनपुट है और लेफ्ट साइड में इनपुट, राइट साइड में आउटपुट है। ऑपरेशन ऑफ AND gate, and AND gate produce a high output only when all of the input of high, when any of the input is low, output is low. ये देखिए, जब ये कोई भी अगर आपका इसमें आउटपुट अगर हाई है आपका और इनपुट, दोनों इनपुट हाई है तो आपका हाई हो रहा है, और कोई सा भी अगर इसमें लो है इनपुट तो आपका आउटपुट लो आ रहा है। ठीक है, ये एंड गेट है AB और X, ये मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। यहाँ से आप इसे इस तरीके से लिखेंगे, द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ बाइनरी इनपुट टू अ गेट इज डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग फार्मूला। ये इंपॉर्टेंट है कि इसका फार्मूला क्या होता है। n इज इक्वल टू 2 की पावर n, वेयर n इज द नंबर ऑफ पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशन एंड n इज द नंबर ऑफ इनपुट वेरिएबल। n क्या है, वेयर इज n इज द नंबर ऑफ पॉसिबल इनपुट, कितने इनपुट हम उसमें एंटर कर सकते हैं। ठीक है, एंड स्मॉल n की बात बता रहे, स्मॉल n इज द नंबर ऑफ इनपुट वेरिएबल, कितने वेरिएबल इनपुट किए गए हैं। तो फॉर 2 इनपुट वेरिएबल n इज इक्वल टू 2 की पावर 2, तो 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। जैसे यहाँ पे बने 2 की पावर 2 में 4 कॉम्बिनेशन बने, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, और 2 की पावर 3 में 8, ऐसे 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। इसमें 4 बार 0 और 4 बार 1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे 2 की पावर 4 में 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे। ठीक है, एक 2 की पावर 3 का मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखा है, ये देखिए 2 की पावर 3 यानी 8 फॉर 3 इनपुट एंड गेट। ये 3 इनपुट एंड गेट है, यानी 2 की पावर 3 मीन्स 8 आपके क्या होंगे, कॉम्बिनेशन इनपुट होंगे। इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे, 8 है तो 8 का हाफ क्या होता है 4, 4 का हाफ क्या होता है 2, 2 का हाफ क्या होता है 1। तो आप इसे ऐसे दे सकते हैं, 4 बार 0, फिर 2 बार 0, फिर 1 बार 0। तो 4 बार 0, उसके बाद क्या आएगा 1, फिर 2 बार 0 है तो उसके बाद आएगा 1 1, फिर 2 बार 0, फिर 1 1, फिर 0 1 0 1, एक बार 0 एक बार 1। ठीक है,
तो इसमें हम एंड गेट को देखिए कैसे इन्होंने करा है, ABC 0 0 0 0 0 0 0, जहाँ पे केवल 1 1 1 होगा वहीं पे ही हमारा हाई आउटपुट आएगा, 1 आएगा। अदरवाइज जहाँ पे भी 0 आ गया तो उसका आउटपुट हमेशा लो आएगा। ठीक है, ये समझ में आया। इसे आप ऐसे ही अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। और इससे पहले आप एक डेफिनेशन है इसकी कि क्या ये लॉजिक गेट क्या होता है, व्हाट इज लॉजिक गेट। तो ये डेफिनेशन पहले आप इसको लिखेंगे। लॉजिक गेट बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ डिजिटल सर्किट। मैंने पूरा बता रखा आपको कहाँ पे यूज़र सर्किट वगैरह में यूज़ करा जाता है, CMOS टेक्नोलॉजी में, FEFTS में, मोसफोट में। ठीक है, और बहुत सारी जगह में, जैसे पेन ड्राइव में हो गया, CD में नहीं, सॉरी, पेन ड्राइव वगैरह में हो गया, इसमें आपका क्या होता है, लॉजिक गेट का यूज़ होता है। तो इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन आप लिख लेना, उसके बाद आप लॉजिक गेट के बारे में लिखना स्टार्ट करेंगे यहाँ से। एंड गेट, और गेट। अब हम देखते हैं और गेट। और गेट भी मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, बट थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ कि आप इस तरीके से नोट कर लेना। बाकी आप नोट कहीं से भी बनाएं, होना सही चाहिए। थोड़ा सा दिखने में प्रॉब्लम कर रहा है। The OR gate is another of the basic gate gives form which all logic function are constructed. OR gate can have 2 or more input and perform what is known as logical addition। ठीक है, logical addition जिसे हम कहते हैं। and OR gate is the two or more input। ठीक है, सेम वैसी है, बता भी चुका हूँ। दो इनपुट हो रहे हैं, एक आउटपुट आ रहा है, इसमें हम क्या कहते हैं, प्लस का साइन यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर एक भी 1 होगा, एक भी अगर हाई होगा इनपुट, तो आपका आउटपुट हाई आ जाएगा। ऑपरेशन ऑफ द OR गेट, एंड OR गेट produce a high on the output when any of the input is high, the output is low, and only when all of the input are low। अगर कोई सा भी आपका इनपुट लो है तो वो मतलब दोनों के दोनों आपके इनपुट लो हैं, यानी 0 है तो 0। अगर कोई सा भी इनपुट आपका हाई है तो आपका हाई आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लॉजिक एक्सप्रेशन आप देख लीजिए, और गेट के ये हैं। ट्रुथ टेबल इसकी आप देख लीजिए, 0 + 0 0 0 + 1। ये एडिशन एक है कि लॉजिक एक्सप्रेशन एंड और गेट, इसका लॉजिक एक्सप्रेशन कैसे होगा। The logic or function of two variable is represented mathematically by a plus between the two variable के बीच प्लस के 9 से डिफाइन होता है। Addition in the Boolean algebra involves variable whose value are either 1 or binary 0. The basic rules for Boolean addition are as follows: 0 + 0 0 0 + 1 1 1 + 0 1 1 + 1 1। ओके, ये इसका सिंपल सा आपका एक डायग्राम है जिसमें 2 इनपुट है, यहाँ पे आपके 3 इनपुट हैं। जितने इनपुट होंगे, ठीक है, मगर आपका आउटपुट हमेशा एक आएगा, A + B + C का ऐड। ठीक है, ये आपके हो गए और गेट। अब ऐसी नॉट गेट भी मैं आपको बता चुका हूँ इसको क्या होता है, इसका इन्वर्ट हो जाता है, इन्वर्स होता है। द इन्वर्टर नॉट सर्किट परफॉर्म द ऑपरेशन कॉल्ड इन्वर्टर और complementation। The invert change and logic level to the opposite level in term of bits। मैंने बताया था जो आप 1 करेंगे तो उसका 0 0 करेंगे तो 1। इसकी डेफिनेशन है, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, बबल से। यहाँ एक बबल बना है, the negation indicator is a bubble that indicate inversion or complementation when it appearing in the input। The bubble means that 0 is the active state and the input is called an active low input। When appearing on the output, the bubble means that a 0 is the active output state and the output is called an active low output। ठीक है, ए को आपने करा, यहाँ पे बबल के थ्रू आपने इसे डिनोट करा, S=A' आ जाएगा। ठीक है, इसका ट्रुथ टेबल ये है, 0 का 1 1 का 0। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं हमारे बूलियन लो क्या होते हैं। थोड़ा सा सही कर देता हूँ मैं।
थोड़ा सा ये लॉन्ग हो गया, इसको मैं कट करता हूँ। इसको नेक्स्ट स्लाइड में कंट्रोल एम से मैं नेक्स्ट स्लाइड लेके आया और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। Is the law of Boolean algebra. The basic law of Boolean algebra, the commutative law for addition and multiplication, the associative law for addition and multiplication, distributive law or the same as ordinary algebra, that is listed with 2 or 3 वेरिएबल। ठीक है, जो आपने मेरे ख्याल से अब मैथ्स में आपने पढ़े भी होंगे, कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होते हैं और एसोसिएटिव लॉ क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होते हैं। द कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन फॉर 2 वेरिएबल इज रिटन एज a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। ठीक है, इसके मैं नोट्स आपको प्रॉपर तरीके से दूंगा। आप अभी वो समझने के लिए देखिए कि a प्लस बी को हम b प्लस ए लिख सकते हैं। ठीक है, और सेकंड उसमें आ जाते हैं। इसको मैं ऑफ कर देता हूँ ताकि ये मुझे डिस्टर्ब ना करे। अब आपको प्रॉपर दिखेगा ये। तो क्या था हमारा a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ये उसका डायग्राम है। 2 इनपुट डाले a प्लस बी, पहले a डाला फिर b डाला, फिर यहाँ पे b डाला a डाला, ये आ गया a प्लस बी, ये आ गया b प्लस ए। ठीक है, दोनों क्या है, सेम है। थोड़ा सा विजिबल सही से नहीं हो रहा तो अभी ऐसे देख रहे हैं, बाकी मैं इसके नोट्स आपको दूंगा। फिर आपका कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में ए बी इक्वल टू बी है, तो मैंने क्या करा, ए बी यहाँ पे प्लस का साइन यहाँ पे हमारा और गेट लगाया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस हो रहा है, यहाँ पे हमारा मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, इसलिए हमने क्या कौन सा गेट लगाया, एंड गेट लगाया। ठीक है, वी हैव टू पुट द एंड गेट बिकॉज देयर इज द मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो ए बी इज इक्वल टू ए बी और बी, फिर हमने बी ए करा और उसका आउटपुट क्या आ गया, बी ए आ गया। एक होता है आपका एसोसिएटिव लॉ, ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी इक्वल टू किसके होता है, ए प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। ए को हमने सिंगल लिया और गेट में लगा लिया, फिर बी को और सी को हमने एक साथ लिया क्योंकि बी प्लस सी हमारा एक साथ है, तो बी प्लस सी को हमने एक साथ लिया, हमारा बी प्लस सी क्या आ गया, आउटपुट आ गया। और फिर इस आउटपुट को मैंने इस गेट से मिला दिया, तो हमारा आउटपुट क्या आ गया, ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी। इसी तरीके से मैंने अब करा, मुझे ए प्लस बी ब्रैकेट में चाहिए तो मैंने ए प्लस बी को और गेट में लिया और ए प्लस बी आउटपुट आ गया, और हमें सिंगल सी चाहिए तो मैं सिंगल सी लिया और उसे आउटपुट में यहाँ पे डिनोट कर दिया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, इजी है। उसी तरीके से आपका ये एसोसिएटिव लॉ होगा। अब आपका द एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इसमें क्या कहते हैं, ए बी सी और ए बी ब्रैकेट में और सी, सिंपल वैसे ही करा। अब हमने यहाँ पे प्लस का करा था तो हमने क्या लिया, और गेट लिया। अब यहाँ एंड गेट ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो हमने क्या ए को लिया, ए में आ गया, और हमें क्या बी सी ब्रैकेट में चाहिए, तो एक मिनट, ये आपका बी सी है। ठीक है, ए आपने सिंगल लिया, बी सी आपको ब्रैकेट में, बी सी आपने एंड गेट में डाला, फिर जो आउटपुट है बी सी उसको इस इनपुट गेट से निकाल के ए बी सी में निकाल दिया। ठीक है, उसी तरीके से आपने हमें यहाँ ए बी ब्रैकेट में चाहिए तो हमने ए बी को साथ में लिया और ए बी आपको आउटपुट आ गया। उसी तरह सी हमने लिया लास्ट में, क्योंकि सी सिंगल निकालना है तो हमें
तो हमारा क्या आ गया ए बी और ब्रैकेट में और सी, ठीक है। ये हो गया आपका एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेशन लॉ। इसमें कुछ प्रॉब्लम होगी तो मुझसे आप फिर से पूछ लेना, मैं से एक बार और बताऊंगा आपको, फिर अपने आप कोशिश करना